वीडियो में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं सीन की है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कोर्स, आप वहां से सीन कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ें तो प्लीज़ आप उसे सीन करें। अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं, अगर रिपीटेड के तौर पे अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर आपको थोड़ा नॉलेज है तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो ये थोड़ा आपको हार्ड पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पिछली वीडियो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, उसके लिखने के रूल क्या है, पढ़ने के रूल क्या है ना, उसको मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के रूल्स क्या हैं, इस चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट कर चुके हैं, निगेटिव भी कंप्लीट कर चुके हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग आधा से ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे सेंड कीजिए। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे कि यस या नो, यस या नो आंसर टू क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यस या नो के स्थान पर पहले वाक्य के सब्जेक्ट वर्ब को दोबारा निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इस रूल को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया है दोस्तों, डायरेक्ट में ही शेड टू रीता, ही शेड टू रीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वह रीता से कही, वह रीता से कही। कैन यू लेंड मी दिस वॉच, क्या तुम मुझे यह अपनी घड़ी उधार दे सकती हो। रीता सेड, रीता कही, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यस हाँ, है ना। सी सेड टू रीता, वह रीता से कही, कैन यू लेंड मी दिस वॉच, क्या मैं तुम्हारी घड़ी ले सकती हूँ। रीता सेड यस। अब देखिए दोस्तों, अब जो मतलब यहाँ जो रीता सेड यस, अब हम लोग इसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो क्या है यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन कैसे है, सी सेड, सी आस्क्ड रीता, उसने रीता से पूछा। दोस्तों हम आप लोग को पिछली वीडियो में रूल में पढ़ा चुके हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम शेड और किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं। लेकिन हाँ, आस्क्ड में कब बदलेंगे, जब इसका ऑब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दिया हो। ठीक है, अगर केवल सब्जेक्ट रहेगा तो नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी, वह रीता से पूछी, इफ की, सी मतलब कौन, सीता, कुड लेंड ले सकती है, हर ले सकती थी, हर दैट वॉच, उसकी घड़ी उधार ले सकती थी। रीता रिप्लाइड, रीता रिप्लाइड दैट, रीता ने उत्तर दिया, दैट सी कुड, कि वह यूज कर सकती है, वह कर सकती है या यूज कर सकती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये वाला रूल समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पे, आई सेड आर यू अटेंडिंग द क्लास, मैं आनंद से कही, मैं आनंद से कही। आर यू अटेंड द क्लास, क्या आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं, क्या आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आनंद शेड नो, आनंद ने कहा नहीं। अगर दोस्तों इस प्रकार का सेंटेंस आएगा तो इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलेंगे, चलिए फिर से रिपीट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों कि आई आस्क्ड, मैंने पूछा, इफ़ आनंद, मैंने आनंद से पूछा, इफ़ ही अटेंडिंग द क्लास, क्या वह क्लास को अटेंड कर सकता था। आनंद सेड दैट ही वॉज नॉट, ऐसा नहीं, है ना, मतलब वह क्लास अटेंड नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस प्रकार से भी हम जब यस या नो का अगर मतलब जैसे कि अगर आंसर देना रहे, कहने का मतलब है अगर कोई भी अगर मतलब प्रश्न अगर कोई हमसे पूछता है, अगर उसका उत्तर अगर यस या नो में अगर दिया जा रहा है, वाकई में दिया जा रहा है, तो हम लोग उसका जो उसको इनडायरेक्ट नरेशन जब हम उसका बनाएंगे तो हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते दोस्तों आप लोग को ये भी रूल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट रूल क्या है, कुछ विद्वान यस को रिप्लाई इन अफर्मेटिव तथा नो को रिप्लाई इन नेगेटिव में बदल देते हैं दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ पे क्या किए हैं, आनंद सेड दैट ही वाज नॉट, दोस्तों हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि आनंद रिप्लाई इन नेगेटिव, है ना, आनंद रिप्लाई इन नेगेटिव। अगर यहाँ पे इसका आंसर अगर यस रहता तो हम आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आनंद रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ठीक है, इसके स्थान पे हम लोग इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। जब पसंद अथवा विकल्प का भाव स्पष्ट करना हो तो इफ की अपेक्षा वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है ना। मतलब यहाँ पे रूल हमें क्या बता रहा है कि जब कोई मतलब चॉइस वाली बात है ना, अगर कोई चीज़ अगर आपको चॉइस करनी है, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा आप कॉफ़ी पियेंगे या फिर चाय पियेंगे, है ना, तो आप मतलब उसमें से दो में से मुझे एक ही बताएंगे, या फिर कॉफ़ी या फिर चाय, है ना। ये तो नहीं कि आप कहेंगे नहीं मुझे दोनों पीना है ना। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको पीना क्या है। तो वैसे ही इसको हम इस प्रकार की वाक्य को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मतलब चॉइस वाला वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब मतलब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो कंजक्शन के रूप में इफ से बेटर होता है क्या, वेदर। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए आप दोस्तों क्या, द टीचर सेड टू हरी, अध्यापक ने टीचर से कहा, डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, टू अटेंड करना, द परेड में, और नॉट या नहीं, क्या तुम परेड में उपस्थित रहना चाहते हो, अटेंड करना चाहते हो या नहीं। इंडायरेक्ट क्या है, द टीचर आस्क्ड हरी, टीचर ने हरी से पूछा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंजक्शन के रूप में इफ के बजाय किसका प्रयोग हुआ है, वेदर का प्रयोग हुआ है ना। इसका प्रयोग हुआ है दोस्तों वेदर का। ही वांटेड टू अटेंड द परेड और नॉट, कि वह परेड में उपस्थित होना चाहता था या नहीं। ठीक है, तो ये चॉइस वाला है, उसकी इच्छा, चाहे वो अटेंड करे या ना करे। तो इस प्रकार के सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में हम लोग वेदर का प्रयोग करेंगे, बेस्ट होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है दोस्तों, कि मदर सेड हर सन, माँ ने अपने बेटे से पूछा, डू यू वांट टू हैव मिल्क, तुम्हें डू यू वांट टू हैव मिल्क और टी, कि क्या वह चाय या दूध पीना चाहता है। तो इसको देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे, मदर आस्क्ड हर सन, माँ ने अपने बेटे से पूछा, वेदर ही वांटेड टू हैव मिल्क और टी, कि वह दूध पीना चाहता था या फिर दूध पीना चाहता था या फिर चाय। ठीक है, उम्मीद कर दोस्तों आप लोग को ये भी रूल समझ में आया होगा। अगर जो भी जैसा वीडियो अगर आप लोग को लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यदि प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई हो, यदि प्रार्थना या सलाह लेने के लिए की गई हो तो इन डायरेक्ट स्पीच में सेकेंड या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यू, सी, ही, इट, दे आदि के साथ हम वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर प्रार्थना हो गया, सलाह हो गया, अगर ये सब भावनाएं हो तो वहाँ पे वुड के अपेक्षा हम लोग शुड का प्रयोग बेस्ट मानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, रवि ने कहा, What shall I do with it, कि मैं इसके साथ क्या करूँ माँ। रवि ने पूछा कि मैं इसके साथ क्या करूँ माँ। रवि आस्क्ड हिज मदर, रवि ने अपनी माता से पूछा, What he should do with it, कि मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए माँ, है ना, कि मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। उम्मीद करते दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आए। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर, फिर मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।